जो जो भी कह रहे हैं कि इंडिया 5-0 से हार जाएगी, जो जो ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल बर्बाद हो जाएगा एज कैप्टन और एज बैट्समैन, उनको मैं बताना चाहता हूं एज बैट्समैन तो वो ऑलरेडी सेना कंट्रीज में बर्बादी है, वहां से आबाद ही होना है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया हार जाएगी, देख लेना, तेरे को कुछ नहीं पता, उनको बस एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि सारे के सारे आदरणीय लोग हैं, तुम रो लो। अबे मैंने सोचा था तुम्हारी भैंस की आंख मनुष्यत आईपीएल में ही रहती है। अबे तुम तो टीम इंडिया के लिए भी ऐसे ही हो, और मैं भूल भी कैसे सकता हूं। अभी चैंपियन ट्रॉफी में यही रोना चल रहा था, इंडिया हार जाएगी, इंडिया हार जाएगी, इंडिया हार जाएगी। लो, चैंपियन ट्रॉफी जीत गई इंडिया। उससे पहले इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगी, T20 हार जाएगी, देख लो जीत गई। जीतने गए हैं, जीत के आएंगे। इतिहास रचने गए हैं, इतिहास रच के आएंगे। पंत भैया, मेरे लाडले भाई, मेरे चंदा, जब इतनी तकलीफ ले ही ली थी कि नंबर 4 कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बता के चले जाते हैं। और मैं एक बात बताऊं, पंत जैसा करेक्टर अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक के गया होगा। देखो, वो बंदा सिर्फ वाइस कैप्टन है अभी इस वजह से, और गोइंग का होनियों का आदमी है पक्के वाला, इस करके वो आदमी नंबर 3 की डिस्कशन को ओपन छोड़ गया। लेकिन नंबर 4 का कौन प्लेयर होगा, कौन डिसीजन मतलब वहां पे खेलेगा, वो बता के चला गया भाई लोगों। देखो यार, ये डिसीजन सही है गलत है, इसके बारे में बात करते हैं। पंत ने कहा है, कई बारी कोई और बात दिमाग में चल रही होती है, उस टाइम पे आदमी थोड़ा सा रुक जाता है, फिर ऐसे यूं करके बोलता है उस तरीके से। पंत ने कहा है, भाई वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, लाइक सब्सक्राइब से सरकार जो है वो बिल्कुल भी पैसा नहीं काटती है। मेरी आज ही मोदी जी से बात हुई है, एक बारी करो जरा, है करके देखो, करके देखो, कृपा आती है। लाइक करने से कई बारी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है, तुम्हारा दोस्त वोस्त भी बन जाती है। हमारे यहाँ तो लड़के समस्या में घूम रहे, कह रहे भाई साहब 4 बन गई हैं, क्या करें। तो मैं उनको फिर गरम मसाला मूवी सजेस्ट करता हूं अक्षय कुमार जी की, आपको हैंडल करना भी आ जाएगा उस तरीके से। ऋषभ पंत ने कहा है भाई लोगों, देयर इज स्टिल डिस्कशन गोइंग ऑन हु विल बैट एट नंबर 3, लेकिन शुभमन गिल जो है वो नंबर 4 पे खेलेंगे, और पंतिया ने कहा है कि मैं 5 पे खेलूंगा। नंबर 4 और 5 पे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों होंगे। अब इस डिसीजन का भाई, क्या ये डिसीजन सही है, क्या ये गलत है? अगर कोई ये कह रहा है कि भैया ये डिसीजन गलत है, तो मैं उसको एक बात बता देना चाहता हूं, भाई ये डिसीजन गलत कैसे है? देखो, शुभमन गिल ने पहले ओपनिंग करी, ठीक ठाक ही काम चल रहा था, लेकिन जो शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशंस थी वो काम बना नहीं, वहां से उतना अच्छा हो नहीं पाया। मतलब वही 32-33-34 के अंदर अंदर एवरेज सिमट के रह गई, वहीं पे घूमता रहा। फिर शुभमन गिल ने ओपनिंग छोड़ दी, क्योंकि जैसे ही पुजारा को ड्रॉप किया, पुजारा को ड्रॉप करने के बाद वहां याद होगा वेस्ट इंडीज के टूर पे यशस्वी जायसवाल को लेके आए, और शुभमन गिल का खुद ही ये ऑफर था राहुल द्रविड़ को कि मैं नीचे आ जाता हूं और यशस्वी जो है वो ओपन कर लेगा, या यशस्वी और शुभमन गिल की आपस में बात, जाहिर सी बात हुई होगी। तो शुभमन गिल नंबर 3 पे आ गया। तो भाई लोगों, नंबर 3 पे भी कुछ खास उखड़ नहीं रहा था। कौन कौन इस लॉजिक से सहमति रखता है? भाई क्या पता विराट कोहली की कृपा ही उस नंबर के थ्रू उस बंदे पे आ जाए, चलो पूरी नहीं, कम से कम थोड़ी बहुत ही आ जाए। विराट कोहली का पिछले 3-4 साल में काम खराब हुआ था एवरेज का टेस्ट में, अदरवाइज तो यार डंका बोलता था यार बंदे का, यार कोई ऐसी कोई, और अभी भी एवरेज ऐसा थोड़ी है कि विराट कोहली का कोई 30-32 का एवरेज खत्म हुआ है इंटरनेशनल करियर में, टेस्ट क्रिकेट में, ऐसा थोड़ी है। तो यार मेरे को लगता है कि इसमें खराब, और मैं तो खुद चाहता था, मैंने एक दिन ज्ञान खोदा था कि अब विराट कोहली क्योंकि रिटायर हो ही गए हैं भाई, तो मैं नंबर 4 पे शुभमन गिल को ही देखना चाहता था। और मैंने ये लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूं कि बहुत हो गया, अब नन्ना मुन्ना बच्चा है, ये है वो, ये सब खत्म हो गया, अब दिलेर बनो, बहादुर बनो, और इस टीम के प्रिंस एक्चुअल में बन के दिखाओ, और नंबर 4 पे आके ये बताओ, क्योंकि ये नंबर आसान है नहीं है। और शुभमन गिल को इतना लक्की महसूस करना चाहिए, अपने आप को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई देखो, इससे पहले विराट कोहली नंबर 4, और उससे पहले कौन है, जरा एक बार स्पैम करना जरा, ये बहुत बड़ा नंबर है।
देखो, टेस्ट क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूं नंबर 3 और नंबर 4 बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन होती है, क्योंकि नंबर 3 की तो बल्लेबाजी पहले ओवर में भी आ सकती है, लेकिन नंबर 4 एक रीढ़ की हड्डी टाइप है। और टेस्ट क्रिकेट में मैं नंबर 3 को रीढ़ की हड्डी मानता हूं कि अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो पूरा शरीर बैठ जाएगा, पूरा काम खराब हो जाएगा। शुभमन गिल से पहले नंबर 4 पे विराट कोहली, और विराट कोहली से पहले वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर उस नंबर पे खेलते थे। तो ये नंबर आसान है नहीं है बिल्कुल भी, बट मेरा इसमें ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि शुभमन गिल का वैसे भी एज बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में काम खराब ही चल रहा है, और ये वो बात खुद भी मानता है। मेरे को ना एक चीज अच्छी लगती है, वो बंदा खुद मानता है। अरे उनका क्या करें जो माने भी ना, बताओ, तो उसको खुद पता है और यहां से अच्छा ही करेगा यार। इंग्लैंड के अंदर उसने 3 टेस्ट मैच खेले हैं आज तक, और वो शायद WTC के ही खेले हुए हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। कितने का एवरेज है? 14-15 का एवरेज है। मैं तो कह रहा हूं वो अगर बल्ला भी घर पे भूल जाएगा ना, मैं पॉजिटिव वे में बता रहा हूं, अगर वो बंदा बल्ला भी घर भूल जाएगा, अरे 14-15 से तो नीचे एवरेज फिर भी नहीं आएगी, यकीन करो, उससे खराब क्या ही हो जाएगा। तो भाई पाने को ये सब कुछ गेन करने के लिए है, खोने को कुछ भी नहीं है। मैं क्यों डरूं जब मैं ऑलरेडी फर्श पे बैठा हुआ हूं? वहां से मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, मुझे कितने धक्के मार लो, वहां से मैं कितना ही गिर जाऊंगा, बे ऑलरेडी फर्श पे हूं। घबराहट तो आदमी को तब होती है जब बिल्कुल शिखर पे खड़ा होता है। नंबर 1 पे पहुंचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगती हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां स्टे करने के लिए उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है। तो अभी तो उसको नीचे से ऊपर उठना है, वहां से ऊपर आना है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल एकदम कोक का डिसीजन है, ओके रिपोर्ट है।